हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। अब हम थ्योरम कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था मतलब वन साइडेड इम्प्लीकेशन के। मैंने सपोज किया था कि हमारे पास मैक्सिमल आइडियल को हमने लिया और हमने शो किया कि आर बाय एम फील्ड है। अब हम फील्ड कंसिडर करेंगे और शो करेंगे कि हमारे पास जो आइडियल है वो मैक्सिमल आइडियल है। एन आइडियल एम ऑफ आर, एम लिखते हैं यहाँ पे, आइडियल को एम से नोट किया हुआ है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि आर बाय एम फील्ड है, ठीक है। देन आर बाय एम हैज़ एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। अगर फील्ड है तो उसमें 2 एलिमेंट्स तो होंगे, बिकॉज फील्ड इज़ यू नो कि अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करने चाहिए। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एबिलियन ग्रुप है तो मीन्स दोनों आइडेंटिटीज तो प्रेजेंट होंगी। दैट मीन्स कि 1 + m और m इसमें प्रेजेंट है। दिस इज अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एंड दिस इज अंडर addition identity in R by M. In R by M these are the, मैं लिख भी देती हूँ, these are the 2 identities। हमारे पास आइडेंटिटीज R by M में इस तरह से होती हैं। अब हम क्या शो करना चाहते हैं? We want to show that, हमने क्या शो करना है कि M जो है वो मैक्सिमल आइडियल है। एम क्या है? मैक्सिमल आइडियल है ऑफ आर, यानी कि आर का मैक्सिमल आइडियल है। अब हम लेट कर लेते हैं, मैक्सिमल आइडियल का मतलब है कि अगर कोई और आइडियल एग्जिस्ट करता है तो वो एम के इक्वल है या आर के इक्वल है, यानी कि या तो वो आइडियल इटसेल्फ है या वो इक्वल है आर के, यानी कि उन दोनों के दरमियान कोई दूसरा आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम लेट कर लेते हैं कि आई आइडियल है आर का, सच डैट ये कंडीशन है कि m कंटेन करता है i में और ये फर्दर कंटेन करता है r में। अगर तो हमारे पास i इक्वल हो जाता है ना m के, देन वी आर डन। फिर हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यही चीज़ हमने शो करनी है, या तो m को i के इक्वल शो कर देना है या m को r के इक्वल शो कर देना है। अब अगर तो हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि अगर हमारे पास i इक्वल नहीं है m के, ठीक है, देन फिर क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, मतलब कि हमारे पास क्या होगा, एटलीस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, नॉन ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो आई से बिलोंग करेगा, सच डैट कि वो फिर जो एलिमेंट है वो एम से तो बिलोंग नहीं करेगा। ऑब्वियसली इफ वी आर सेइंग डैट दीज टू आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम एलिमेंट ए डैट इज़ प्रेजेंट इन आई बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ए, और यही हमारी कंडीशन है। इसका मतलब है कि a + m फिर m के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हम आइडियल में इस तरह से ही डिफाइन इसको कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। हमें पता है कि सिंस, मैं लिखती हूँ, r by m इज़ अ फील्ड, r by m हमारे पास फील्ड है, therefore देयर एग्जिस्ट, अगर ये फील्ड है तो हमारे पास कोई और एलिमेंट b + m, मतलब कि कोई एलिमेंट b उसमें प्रेजेंट होगा जिसमें b को हम m में ऐड करेंगे और वो बिलोंग करेगा r by m से। अब हम b + m क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्वोशंट सेट में या क्वोशंट रिंग जो है वो इसी तरह के एलिमेंट हैं जिसमें आइडियल ऐड हो रहा होता है। ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशन की भी है, ठीक है। सच डैट कि फिर a + m और b + m अगर करें ना तो वो इक्वल आ जाएगा 1 + m के। अब इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमारे पास r by m में इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है तो उसका एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि जिनको मल्टीप्लाई करने से वो आइडेंटिटी दें, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन दे। बेसिकली दिस इज़ 1। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई आपस में कर दूं r by m की मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 + m के इक्वल। और ये मैंने क्या यूज़ किया है? बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट इन r by m। r by m में बेसिकली प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन होती है। अब हमें पता है कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 और ये बिलोंग करता है 1 + m से, और ये इक्वल किसके है? a b + m के।
और ऑब्वियस है कि वन आइडेंटिटी जो है वन वो इससे बिलोंग करता है और ये इक्वल है ए बी प्लस एम के। डेट मीन्स कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन इज़ इक्वल टू ए बी प्लस एम, यानी कि किसी स्मॉलर एम के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। ठीक है, फोर मतलब अगर ये इसके इक्वल है, मतलब इसमें प्रेजेंट है, तो ये तो इसके इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली इससे भी बिलोंग करेगा। और इससे कब बिलोंग करेगा? किसी स्मॉलर एम के लिए हमने कहा कि ये कंडीशन होल्ड करती है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ए बी प्रोडक्ट है ना वो आई से बिलोंग करती है, और हमारे पास जो एम है वो पहले बिलोंग कर रहा है कैपिटल एम से, और ये फर्दर कंटेन कर रहा है एम आई से। इसका मतलब हमारे पास वन जो है वो भी आई से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, हमने आइडेंटिटी को आइडियल से बिलोंग करवा दिया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कोई लेट कर लेते हैं एलिमेंट आर जो कि आर से बिलोंग करता है। देन हम अगर वन को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आर आ जाएगा जो कि आई से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास आई बेसिकली इज़ एन आइडियल, और आइडियल में प्रोडक्ट इसी तरह से डिफाइन होती है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडियल से आइडियल में चला जाता है। क्योंकि हम ये कंडीशन लिख रहे होते हैं ना कि अगर ए बी आई से बिलोंग करना चाहिए, अगर ए आई से बिलोंग कर रहा है और मतलब बी अगर हमारे पास रिंग के एलिमेंट से बिलोंग करे तो वो जो प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास आइडियल में ही चली जाती है। तो यहाँ से शो हो जाएगा कि आर कंटेन कर रहा है आई में, लेकिन ओरिजिनली तो हमें पता है ना कि आई आइडिया मतलब आर में कंटेन कर रहा होता है, रिंग में तो हमारे पास आई कंटेन करता है, क्योंकि हमारे पास अक्सर हम जब डिफाइन करते हैं आर बाय आई तो हम इसको वेल डिफाइंड तभी कह रहे होते हैं जब नीचे वाला ऊपर वाले में कंटेन कर रहा होता है। अब यहाँ से इसको इक्वेशन 1 कह दूँ, अगर इसको इक्वेशन 2 कह दूँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या शो हो जाएगा कि आर इक्वल है आई के, यानी कि ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये वाला इसमें कंटेन कर रहा है, दैट मीन्स बोथ ऑफ दीज आर इक्वल टू ईच अदर। यानी कि हमने पहले कहा कि अगर हमारे पास ये मैक्सिमल आइडियल है दैट मीन्स कि m इक्वल आ जाए i के, और अगर m i के इक्वल नहीं आता तो फिर m पूरी रिंग के इक्वल आ जाए। और हमने वही शो कर दिया कि अगर फिर हमारे पास अगर मैं प्रीवियस पेज आपको दिखा सकूं जी, मतलब पहले हमने सपोज किया अगर आई एम के इक्वल है तो वी आर डन, और अगर आई एम के इक्वल नहीं है तो हमने क्या शो कर दिया कि फिर आई जो है वो पूरी रिंग के इक्वल है। इसका मतलब एम जो है वो मैक्सिमल आइडियल है आर का, और यही हमने शो करना था। पिछली वीडियो में मैंने वन साइडेड इम्प्लीकेशन की, यानी कि मैंने मैक्सिमल आइडियल लिया और आर बाय एम को फील्ड शो किया। अब मैंने आर बाय एम को फील्ड लिया और उसको जो आइडियल था उसको मैक्सिमल आइडियल शो कर दिया। आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।